नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निखिल राठौर ब्रीफ्स। आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि हमारे देश में अमीर अमीर क्यों बनता जा रहा है और गरीब गरीब क्यों बनता जा रहा है। ये जो इनइक्वालिटी रेट है ना, ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है अमीर और गरीब के बीच में। तो पूरी तरह प्रेजेंट करूंगा कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस चीज़ को ओवरकम करने में, और क्या सरकार कर सकती है, क्या हम कर सकते हैं, और क्या ये भी प्रेजेंट करूंगा कि ऐसे क्या रीजंस रहे हैं जिसने ये जो मॉनेटरी इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में उसको मेंटेन करके रखा है। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि मैं ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करता रहूं। दोस्तों, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार देश का जो टॉप 10% है वो देश की 77% ऑफ इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। एज ऑफ 2017 के ईयर में जितनी भी नेट वेल्थ देश में प्रोड्यूस हुई उसका 73% जो थे वो अमीर 1% कंप्राइज करते थे, और 67 मिलियन जो पीपल थे उनकी उस 2017 में अपनी सैलरी में जो इंक्रीमेंट था वो केवल 1% था। दोस्तों, आज हमारे देश में 119 बिलियनर्स हैं एज ऑफ 2020, और ये लगभग 2000 में 9 थे, जो कि 2017 तक आते आते 101 हो गए और अभी ये 119 हैं। हमारे देश में ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 2018 से लेकर 2022 तक हर दिन लगभग 70 मिलियनर्स प्रोड्यूस होंगे हमारे देश में। दो फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा। जो हमारे देश के जो वेल्दी पीपल हैं वो उनका जो टोटल वेल्थ है, किसी भी व्यक्ति का अगर हम टोटल वेल्थ ले लें तो वो हमारे 2018-19 के यूनियन बजट से भी ज़्यादा है। इन बिलियनर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा फैक्ट ये है कि हमारे देश में जो किसी भी इंडियन गवर्नमेंट का किसी भी हाई पोस्ट पे जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जो एक साल की सैलरी है अगर उसको मिला दिया जाए और एक नॉर्मल वेज वर्कर को की सैलरी को मिलाया जाए तो इस वर्कर को 941 ईयर्स लग जाएंगे इसके एक साल के बराबर की कमाई में। तो ये स्टेट्स थे हमारे देश के। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, व्हाई रिचेस कीप ऑन गेटिंग रिचर। तो इस क्वेश्चन का आपके सामने प्रेजेंट करने का एक रीज़न ये था कि मुझे फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी की बात आपके सामने प्रस्तुत करनी थी। थॉमस पिकेटी एक बहुत बड़े फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। तो कैपिटल इन 21st सेंचुरी में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि बताती हैं कि ये डिस्पैरिटी क्यों इंक्रीज़ होती जा रही है, कि रिच क्यों होते जा रहे हैं और गरीब गरीब क्यों होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कई सारे स्टैट्स बताए हुए हैं, कई सारे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन चीज़ें करी हुई हैं। उनमें से एक चीज़ उन्होंने ये बोली हुई है कि जो रिचेस होते हैं, कम शब्दों में बता रहा हूँ, जो रिचेस होते हैं वो उनके पास बहुत पैसा होता है और वो पैसा वो लगा के रखते हैं और उसके बदले में वो रिटर्न पाते हैं। ये जो रिटर्न है उन्होंने इस रिटर्न को कैपिटल बोला हुआ है। कैपिटल किसको? रिचेस के पैसों का जो रिटर्न होता है उसको इन्होंने कैपिटल बोला हुआ है। अब हमें पता है किसी भी देश की जो जीडीपी होती है वो उसके लोगों के द्वारा काम किया गया और उसके जो मॉनेटरी वैल्यू आई लोगों के पास, वही उस देश किसी भी देश की जीडीपी होती है। अब ये जो गरीब होते हैं वो थोड़े थोड़े करके मतलब जितना भी कमा लें वो कंपेरेटिवली कम हो पाता है एज़ कम्पेयर टू जो ये कैपिटल पर रिटर्न आता है। तो ये जो रिटर्न है, ये जो कैपिटल है, ये जब भी इस जीडीपी से ज़्यादा होगा ये इनडायरेक्टली रिजल्ट करेगा डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी इन द रिचेस्ट एंड पुअर। तो कहीं ना कहीं ये जो जीडीपी और कैपिटल के बीच में जो डिफरेंस रहा है वही रीज़न रहा है हमारे देश में ये जो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी है, ये मॉनेटरी इनइक्वालिटी है रिचेस और पुअर्स के बीच में, इसको मेंटेन करने के लिए। अब आप बोलोगे कि ये जो 2-3% है, ये जो वेल्दी 2-3% है, ये इतने वेल्दी बने कैसे? तो सीधी सी बात है दोस्तों, 20th सेंचुरी में जो था कई सारे देश आज़ाद हुए तो सभी गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक की वेलफेयर की स्कीम्स चालू की। तो इन स्कीम्स का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा था वो इन कुछ पीपल्स ने उठाया और इन पीपल्स ने इन स्कीमों का फ़ायदा उठा के अपना वेल्थ बना लिया। तो थ्रू आउट 20th सेंचुरी में ये जो पीपल थे ये अपनी अपनी गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते रहे, लेकिन इनको तो कुछ पता ही नहीं था, ये क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे। ये जो गरीब थे या मिडिल क्लास थे ये उतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो इस तरीके से 2-3% इतने वेल्दी हुए। अब पिकेटी सर बोलते हैं कि
1950 से लेके 1980 तक जो हमारे देश के 1% है, हमारे देश की मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारे देश के जो 1% हैं उनका जो इनकम का शेयर रहा है वो 1980 तक आते आते कंपेरेटिवली घटा है। इनकम का शेयर मतलब जैसे इस समय पे ये वेल्दी लोग इतना कमाते थे और ये लोग इतना कमाते थे, तो इनका इनकम का शेयर अभी ज़्यादा है। अब जब ये 1980 में आए, 1980 में आते आते इनका भी थोड़ा थोड़ा शेयर बढ़ गया, तो इस तरीके से इनकम का शेयर कम हुआ है, ऐसा नहीं कि इनकम कम हुई है, समझा। तो अब 1991 तक आते आते, 1991 तक आते आते जब सभी देश लिबरलाइज हो गए थे और यहाँ तक कि हमारा इंडिया भी 1992 में लिबरलाइज हुआ, तो यहाँ लिबरलाइजेशन ने एक अलग ही इम्पैक्ट डाला। लिबरलाइजेशन ने इनडायरेक्टली रिजल्ट किया, ये जो 2-3% है ना, इनको और वेल्दी बनाने में लिबरलाइजेशन ने रिजल्ट किया। ये तो ऐसे ही रहे, इनको हालांकि जॉब मिलती रही, लेकिन ये जो 2-3% थे, इन 2-3% को ज़्यादा वेल्दी बनाने में लिबरलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, लिबरलाइजेशन का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो 2004 से लेके 2011 तक हमारे देश में देखने को मिला। 138 मिलियन पीपल जो कि पॉवर्टी लाइन में आते थे 2004 में, वो 2011 तक आते आते ऊपर उभर आए पॉवर्टी लाइन से। तो हमारे देश की गरीबी कहीं ना कहीं मतलब सुधरी, गरीबी की हालत सुधरी। पॉवर्टी लाइन से ऊपर आना इतने सारे लोगों का, ये लिबरलाइजेशन का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट था हमारे देश के लिए। पिकेटी सर करप्शन को भी एक बहुत बड़ा रीज़न बताते हैं कि वाई रिच कीप्स ऑन गेटिंग रिचर। किसी भी सोसाइटी में अगर करप्शन का जो एक रेशियो है वो ऑनेस्टी से ज़्यादा है, मतलब C इज़ ग्रेटर देन H, तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट करेगा इन वेल्दी के और वेल्दी होने में और इन पुअर के और पुअर होने में, इन पुअर अथवा मिडिल क्लास के और नीचे आने में। मतलब कि ये जो मॉनेटरी इनइक्वालिटी है, इसकी डिस्पैरिटी और बढ़ती जाएगी अगर कहीं पे करप्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑनेस्टी। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ स्टैट्स कि वाई रिच कीप्स ऑन गेटिंग रिचर एंड पुअर कीप्स ऑन गेटिंग पुअरर। तो आपके क्या रीज़न्स हैं, आप अपने रीज़न्स को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए उसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।